और बात एक बार फिर से शहर की सरकार की करते हैं और भोपाल सीधे चलते हैं जहां बीजेपी मुख्यालय है, वहां पर मौजूद हैं विश्वास सारंग। तो जीत का भी मंथन करेंगे। हम तो समीक्षा हर स्तर पर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी काडर बेस्ड पार्टी है। जहां हम जीते हैं वहां का भी हम समीक्षा करेंगे और जहां यदि हमें कहीं कमी हो गई तो उसकी भी समीक्षा करेंगे। पर यह बहुत संतोष की बात है कि अधिकतर जगह भारतीय जनता पार्टी जीती और यदि पार्षदों के मामले में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को ही बहुमत मिला है। कटनी में आपकी बागी प्रत्याशी जीती तो उनसे बात हुई है क्या? जो जीता है उसको बधाई। तो यह विश्वास सारंग जी जो कह रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर जितने भी नतीजे आए हैं वो बीजेपी के पक्ष में हैं और जिन जगह पर हार मिली है उसकी कहीं ना कहीं समीक्षा की जाएगी। उसकी कहीं ना कहीं समीक्षा की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि कटनी से जो नतीजा आया है वो बीजेपी के लिए ही चौंकाने वाला रहा, क्योंकि दावेदार जो हैं उनमें प्रत्याशी जो अभी जीती हैं महापौर कैंडिडेट वो भी थी टिकट के लिए, लेकिन पार्टी ने उनको दरकिनार किया, दूसरे को टिकट दिया और नतीजा ये हुआ कि बागी बनकर चुनाव लड़ने वाली कटनी से निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो उनके सिर जीत का सेहरा बंध गया। तो ये अपने आप में बीजेपी के लिए भी चौंकाने वाला कि बीजेपी ने जो सर्वे किया, जो कार्यकर्ताओं की बातें सुनी, उसके आधार पर टिकट वितरण किया, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं और सबसे पहले शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र, अभी हम सुन रहे थे समीक्षा की जाएगी, लेकिन और पार्षद भी बहुत सारे जीते हैं बीजेपी के, लेकिन ये जीत अधूरी इसलिए भी कही जाएगी। बीजेपी भले ही ये दावा कर रही है कि हमारी 85% जो सीटें हैं वहां पर हमारी जीत हुई है, लेकिन गढ़ में अगर हार जा रहे हैं और बात बीजेपी अगर करे तो माइक्रो लेवल पर बीजेपी ने काम किया। पन्ना प्रमुख से लेकर उनसे भी पूछा गया कि किसे टिकट दिया जाना चाहिए, सर्वे भी और तमाम चीजें, लेकिन उस माइक्रो लेवल पर काम करने का असर माइक्रो लेवल पर ही नजर आया। पार्षद तो जीत गए लेकिन 7 निगम हाथ से चली गई हैं। देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरीके से माइक्रो लेवल की प्लानिंग की गई थी तो माइक्रो लेवल पर तो चुनाव जीते, यानी पार्षद आपके चुनकर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े नगर निगम है, ग्वालियर की बात करूं, जबलपुर की बात करूं, मुरैना है, ये तो जो तमाम जो बड़े नगर निगम है यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हार का सामना करना पड़ा, ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलतियाँ हुई हैं। और उसी को लेकर वो जिस तरीके से विश्वास सारंग की बात करूँ या दूसरे अन्य बड़े नेताओं की बात करूँ, वो ये कह रहे हैं कि सबकी समीक्षा की जाएगी। जो हार हुई है उसकी भी समीक्षा होगी, जो जीत हुई है उसकी भी समीक्षा होगी। हालांकि कांग्रेस जिस तरीके से जश्न मना रही है और वो कह रहे हैं कि हमारे जो 7 जो सीटें हैं वो बीजेपी के पास से चली गई हैं, तो ऐसे में अब जो बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को जीत का जो जश्न मनाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके पार्षद चुनाव नहीं जीते हैं। लेकिन साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि चाहे जो बड़े बड़े नगर निगम है वहाँ पर महापौर प्रत्याशी जो कांग्रेस के जीते, ये बात सही है कि वहाँ पार्षद बनाने की स्थिति में कांग्रेस नहीं है, क्योंकि जो पार्षद की संख्या है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल दोनों ही खेमों में जो है वो जश्न का माहौल है। और जिस तरीके से कटनी को लेकर भी मैंने विश्वास सारंग से सवाल किया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो जीता है उसको बधाई, यानी सीधी तौर पर ये उन्होंने माना है कि उनकी ही पार्टी के जो प्रत्याशी है उनकी जो उनको दरकिनार करके ही इनको टिकट दिया गया। उसके बाद अब जो है सवाल ये है, जो जीता है उसको बधाई, लेकिन जो जीता है उसको पार्टी से 6 साल के लिए बाहर किया था तो वापस पार्टी में लिया जाएगा क्या? इसका सवाल बरकरार रहेगा। मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन वासु के पास चलते हैं, उनके पास कुछ जानकारी है। वासु आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आपका ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा है। मैं फिर से आपके पास आऊंगा। आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है वासु, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, शैलेंद्र के पास फिर से जा रहे हैं, वहां मंत्री भूपेंद्र सिंह पहुंचे हुए हैं, बात करते हैं। सर किस तरह से देखते हैं इस पूरे जीत जो आंकड़े आए हैं आज 5 नगर निगम, सर किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे आज के नतीजे आए हैं? ये बहुत शानदार विजय भारतीय जनता पार्टी की सभी नगरीय निकायों में हुई है और कांग्रेस का लगभग सफाया पूरे मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में हो गया है। शानदार जीत। कांग्रेस भी जश्न मना रही है।
वो अगर हार का जश्न मना रहे हैं तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। कटनी का पूछ लीजिएगा शैलेंद्र। कांग्रेस जीती कहाँ जो जश्न मना रही है, सब जगह पूरी प्रदेश की सारी नगर परिषदों में हार गए, सारी नगर पालिकाओं में हार गए, तो जश्न काय का मना रहे हैं। नगर निगमों में भी 9 जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो वहाँ भी हमारा बहुमत है, तो ये काय का जश्न मना रहा है। लेकिन सर कटनी में जिसको आपने टिकट नहीं दिया वही जीत के आ गए। देखिए वहाँ भी हमारे पार्षद जीते हैं, जनता का बहुमत वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के साथ पार्टी से है। निष्कासन हुआ था, पार्षद पार्टी क्या 6 साल बाद वापस लेगी या हाल ही में तुरंत ले लेगी? जो निर्दलीय भी जीती वो भी हमारी कार्यकर्ता ही है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही जीती। तो क्या उनको वापस लिया जाएगा, कोई निष्कासन हो चुका? अब ये तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा, ये निर्णय करने का अधिकार मुझे नहीं। तो ये नगरीय प्रशासन मंत्री हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये पार्टी निर्णय करेगी कि उनको वापस लिया जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये वही प्रत्याशी हैं जिनको टिकट नहीं दिया गया था, उसके बाद बगावत कर गई थी और पार्टी ने उनको 6 साल के निष्कासित भी कर दिया था। हालांकि दोपहर में भी जब उनकी जीत हुई तो हमारे सहयोगी ने उनसे पूछा था और उन्होंने कहा साफ तौर पर ये कहा था कि पार्टी हमको निष्कासित कर चुकी है, तो ऐसे में वापस क्यों लेगी। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में अब बीजेपी का आला कमान है वो क्या फैसला लेता है, क्या वो नंबर बढ़ाने के लिए उनको वापस पार्टी में लेकर आता है या फिर एक मैसेज देने की 2023 के लिए कोशिश करता है कि जो पार्टी के खिलाफ काम करेगा उसका निष्कासन होगा, भले ही उसको वापस भी नहीं लिया जाएगा, चाहे भले ही वो जीत कर आए। लेकिन ये आने वाले समय में जब चिंतन और मंथन का दौर चलेगा तब उसके बाद ये तय हो पाएगा कि क्या वहां की प्रत्याशी जो महापौर हैं उनको वापस लिया जाता है बीजेपी में या नहीं। जी ठीक है। मतलब एक कहावत है कि अगर हम गिर गए और किसी को नजर आया कि अरे गिर गए, गिर नहीं गए, बोले हम तो साष्टांग कर रहे थे। ठीक है, चलते हैं वासु के पास। वासु के पास क्या जानकारी? वासु, आप इशारा कर रहे थे कुछ इंफॉर्मेशन, शायद वहां हलचल भी बढ़ गई है कांग्रेस दफ्तर में। वासु, आपको आवाज पहुंच पा रही है? ढोल नगाड़ों का शोर इतना ज्यादा है कि लगता है वासु तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम एक बार फिर से सुशील का रुख करते हैं और उनसे समझते हैं कि मुरैना और ग्वालियर का ये नतीजा क्या बता रहा है। सुशील, आपने दोनों चुनावों को करीब से देखा, आप कवरेज के लिए मुरैना भी पहुंचे, ग्वालियर से भी हम आपसे जानकारी लेते हैं। ये कहां कमी रह गई जो बीजेपी को पता नहीं चल पाई? क्योंकि मैं अभी शैलेंद्र से भी वही सवाल कर रहा था कि माइक्रो लेवल पर बीजेपी काम करने वाली, पन्ना प्रमुख तक को जिम्मेदारी सौंपने वाली, सबको कार्यकर्ताओं को एकजुट करने वाली, आखिर कहां भूल चूक हो गई? क्योंकि परिषद तो बीजेपी की बन रही है, पार्षदों की संख्या बीजेपी की ज्यादा है, लेकिन मेयर कांग्रेस का आ जाता है। बिल्कुल सही बात। देखिए, ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर नगर निगम में भी इसी तरह का वाकया हुआ और जहां कांग्रेस ने मेयर पद को जीता है और 28,000 वोट से जीता है। अब बीजेपी इस हार के विश्लेषण में लगी हुई है। हालांकि जो मुख्य कारण सामने आया वो यही है कि एक तो वोटर जो परसेंटेज है वो 49.3% रहा, वो बीजेपी के खिलाफ गया। इसके अलावा अगर वहाँ देखें तो आम आदमी पार्टी ने भी 47,000 से ज़्यादा वोट लिए। तो जो बीजेपी से नाराज लोग थे उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को वोट दिया। यही वजह है कि बीजेपी को ग्वालियर की सीट 57 साल के बाद गंवानी पड़ी। और भले ही बीजेपी ने पार्टी स्तर पर माइक्रो लेवल पर काम किया, लेकिन अगर प्रत्याशी की बात करें तो प्रत्याशी चयन में भी कहीं ना कहीं जो देरी हुई, जो 2 केंद्रीय मंत्रियों के बीच अहम के टकराव की बातें सामने आती रही और कांग्रेस ने जो प्रत्याशी अपना काफी पहले घोषित कर दिया था, बीजेपी यानी पहले से काम करना कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो गया। बीजेपी का अंदरूनी टकराव जो रहा, अहम का टकराव जो रहा, कहीं ना कहीं वो एक वजह है, और भी वजहें हो सकती हैं कि सामने आए। वासु, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? कांग्रेस दफ्तर से जुड़े हुए हैं वासु, सुन पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल पुनीत, देखिए इस समय मैं पीसीसी दफ्तर में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुट गए हैं और जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। ढोल धमाके जो है वो यहाँ पे शुरू हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के झंडे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एनएसयूआई के झंडे नजर आ रहे हैं और 5 नगर निगमों पर कांग्रेस ने कब्जा किया है। निश्चित तौर पर अगर आप कांग्रेस के नजरिए से देखें तो कांग्रेस के लिए ये जीत का बड़ा मौका है, कांग्रेस के लिए जीत का बड़ा अवसर है, क्योंकि इससे पहले जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के पास एक भी यहाँ पर सीट नहीं थी, लेकिन अब कांग्रेस जो है वो 5 सीटों पर है, वही 2 सीटें जो है वो 1 सीट उनमें से आम आदमी पार्टी ने और 1 सीट
अब 9 सीटों पर जो सिमटी हुई नजर आ रही है। और ये देखिए नारे यहाँ पर ये लग रहे हैं कि 2023 की ये लड़ाई है और अब निकाय के बाद 2023 की। लेकिन वासु, ये 23 की जब लड़ाई है और जो नतीजे आए हैं वो नतीजे तो बता रहे हैं कि 85% स्थानों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। मेयर कैंडिडेट की सीट पर जीत हासिल कर लेना क्या, और अभी के नतीजों को अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत लंबी रेस नहीं दौड़नी पड़ेगी कांग्रेस को। कितना क्या बहुत आसान है जो नतीजों ऊपरी तौर पर जो कांग्रेस को नजर आ रहा है, क्या भीतर से झांक के देख रही है कांग्रेस? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस यहाँ पर जश्न तो मना रही है, लेकिन जो सवाल आपने किया है बहुत वाजिब सवाल है और इसको लेकर जरूर हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जो नतीजे आए हैं 5 सीटों पर आप जरूर जीते हैं, लेकिन पार्षदों की बात की जाए, अन्य नगर निगमों की बात की जाए, वहां पे हार का सामना करना पड़ा है, तो जश्न ही सिर्फ रहेगा या कुछ एनालिसिस भी होगा? देखिए, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने पहले ही चेता दिया था कि पुलिस, पैसा, प्रशासन किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उसका दुरुपयोग कर रही है। ये जो जनता की जीत है, जो जनता का आशीर्वाद मिला, ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमको मिल रहा था, पर किस प्रकार से उनने कई जगह पे जो हमारे जीते हुए कैंडिडेट थे उनको कैसे बैकडोर एंट्री करके उसको हमारी जीत को चुराया गया है, ये भी सब विदित है। और माननीय कमलनाथ जी ने यह भी बोला है कि जिसके नेतृत्व में जो टिकट दी गई है, जिसने जिम्मेदारी ली है, उसको आगे समीक्षा करके वासु, ये थोड़ी सी बात समझ में नहीं आती है कि एक तरफ जीत दर्ज होती है तो निर्वाचन प्रक्रिया पर भरोसा, और जहां हार है वहां पच नहीं रही है, और बैकडोर से एंट्री, निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाना तो सही नहीं है ना। कभी ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, कभी स्ट्रांग रूम पर सवाल उठाते हैं, और कभी निर्वाचन प्रक्रिया पर ही सवाल उठा देते हैं। उस पर बैठ के हम पूरा उस पर एनालाइज करेंगे, जो गलतियां रही उसको सुधारेंगे। गलतियां तो आप सुधारेंगे सर, लेकिन आप 5 जगह जीते हैं, कई जगह आपके पार्षद भी जीते हैं, वहां पर चुनाव ठीक हुआ, वहां पे निर्वाचन आयोग की कोई गलती नहीं हुई। जहां आप चुनाव जीते हैं, जहां नहीं जीते वहां बैकडोर से एंट्री और सारी बातें। नहीं, देखिए, आप जिस जगह पे हमारे जो कार्यकर्ता थे, जो प्रत्याशी थे, उनके साथ में माननीय तनखा जी ने एक लॉयर साथ में रखा हुआ था, जो हमारा अधिवक्ता था, जो वकील था, वो एक चीज को मॉनिटरिंग कर रहा था। पर कई जगह ऐसी थी जहां पे हमारे जो प्रॉपर जो कार्यकर्ता थे वो कार्य नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं उसकी वो खामियां रही, उसको हम दुरुस्त करेंगे। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस, पैसा, प्रशासन का दुरुपयोग किया है। ठीक है, तो पुनीत, देखिए ये बात जरूर मान रहे हैं कि कहीं पे आवश्यकता रही है वहां पे हम काम करेंगे। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष, इस चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस की ओर से युवाओं को भी दी गई थी, युवाओं का वोट जोड़ने में कामयाब रहे, क्या लगता है इन रिजल्ट्स को देखकर? देखिए, निश्चित तौर पर कमलनाथ जी का जादू पूरे प्रदेश में सर चढ़कर बोल रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है, पहले पिछले चुनाव में उनके पास 16 सीटें थी, आज उनके पास सिर्फ 9 रह गई हैं। 5 कांग्रेस पार्टी जीत के आई है, 2 उन्होंने अपने सत्ता सर चढ़कर जादू बोल रहा है, यह भी अच्छा है। नतीजे आए हैं तो बीजेपी भी खुश है, कांग्रेस भी खुश है, दोनों तरफ से जश्न भी मन रहा है, और जनता भी अपने हिसाब से खुश है। जनता ने जिसे चुना है वो मेयर भी बन गए हैं या नगर अध्यक्ष बन जाएंगे, पालिका अध्यक्ष बन जाएंगे। कुल मिलाकर दोनों तरफ से विन विन पोजीशन है और दोनों तरफ जश्न और मिठाइयां बट रही हैं। बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है हमारे सहयोगियों का। रायपुर से बड़ी खबर बता दें, बीजेपी जिला पदाधिकारियों के बैठक शुरू हो चुकी है, महिला मोर्चे की भी बैठक बुलाई गई है। एकात्म परिसर में यह बैठक चल रही है, दोनों सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारियों पर इस बैठक में चर्चा चल रही है। तो यह रायपुर से बड़ी खबर, राजधानी से बीजेपी जिला पदाधिकारियों की यह बैठक बुलाई गई है। एक तरफ जिला पदाधिकारियों की बैठक चल रही है, दूसरी तरफ महिला मोर्चे की बैठक चल रही है। दोनों बैठकें चल रही हैं, एकात्म परिसर में ही ये बैठकें चल रही हैं। और सरकार को कैसे घेरा जाए, कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरना, 2023 सामने है और इसी को लेकर तैयारियों पर चर्चा। एक और बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, अंतरराज्यीय ट्रक चोर गिरफ्तार हुआ है। चोरी के ट्रक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गोबरा नवापारा क्षेत्र से ट्रक को चोरी किया गया था। आरोपी धर्मेंद्र सिंह को भी ट्रक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के सेट पर अभिनेता अनुपम खेर कंगना का फेवरेट डिश लेकर पहुंचे। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में कंगना कह रही हैं कि आज मुझे सेट पर इनाम मिला है, अनुपम जी मेरे लिए मेरा फेवरेट डिश लाए हैं। वीडियो में अनुपम खेर भी कह रहे हैं कि आपने कहा था तो मैं आपके लिए कढ़ी, बैंगन भरता और सूखे आलू की सब्जी लेकर आया हूं।
हम आपको बता दें कि फिल्म इमरजेंसी में कंगना रनौत देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी का रोल प्ले करती नजर आएंगी। मेरा फेवरेट खाना लाया है। बिल्कुल फेवरेट। आपने कहा मुझे कड़ी चावल अच्छे लगते हैं, मैं कड़ी चावल है, बैंगन का भरता है, सूखे आलू है। गोइंग टू बी अ डिलीशियस डे। सो मुझे आज सेट पे इनाम मिला है। हाँ। अनुपम जी ने मेरा फेवरेट खाना लाया है। बिल्कुल फेवरेट। आपने कहा मुझे कड़ी चावल अच्छे लगते हैं, मैं कड़ी चावल है, बैंगन का भरता है, सूखे आलू है। गोइंग टू बी अ मार्शल आर्ट के दिग्गज ब्रूस ली का करियर 32 साल की उम्र में उनकी आकस्मिक मृत्यु के साथ समाप्त हो गया। उनकी 49वीं पुण्यतिथि पर हिस्ट्री टीवी 18 आपके लिए एक डॉक्यूमेंट्री लेकर आया है, जिसमें उनकी अचानक मृत्यु के राज खोजे जाएंगे। एकेडमी नॉमिनी और एमी विजेता लॉरेंस फिशबरिन द्वारा होस्ट की गई डॉक्यूमेंट्री द डेथ ऑफ ब्रूस ली का प्रीमियर होने जा रहा है। इस बुधवार 20 जुलाई को रात